स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर को लेकर के फिजिक्स जो हमारा चैप्टर है। लास्ट चैप्टर हमारा है 14 सेमीकंडक्टर, और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर के, जो कि हमारा पीवाईक्यू से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे जो हमारा टॉपिक है एमसीक्यू का। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एनर्जी गैप इज मैक्सिमम इन। एनर्जी गैप बेटा किस में मैक्सिमम होती है? ऑप्शन आपके पास है मेटल्स। ऑप्शन हमारे पास क्या है? मेटल्स, मेटल्स और है सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर है। तो ये हमारा ऑप्शन है। इसमें किसमें एनर्जी गैप मैक्सिमम है? तो इसका आंसर क्या होगा? इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर जो होता है इसमें मैक्सिमम एनर्जी गैप होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज एनर्जी गैप। एनर्जी गैप क्या होती है, इसको हम लोग देखते हैं। एनर्जी गैप, एनर्जी गैप क्या होता है इसको हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए हमें पता है बेटा कि जो कोई भी बैंड स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो बैंड स्ट्रक्चर में यहाँ पर होता है बैलेंस बैंड, ये होता है बैलेंस बैंड, और इसके जस्ट एबव जो है एक दूसरा एनर्जी बैंड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। और इस बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ये थोड़ा सा गैप दिखता है आपको, इसी को हम क्या कहते हैं? ये जो गैप दिखता है इसी को हम कहते हैं एनर्जी बैंड गैप, या इसी को हम कहेंगे ईजी, एनर्जी बैंड गैप। तो ये जो है अगर इसकी हम बात करें तो कंडक्टर के केस में ये कम होता है, वेरी स्मॉल होता है। जो कंडक्टर है ना, मेटल्स के केस में, कंडक्टर के केस में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप करते हैं। जबकि जब हम बात करते हैं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ पर जैसे है बैलेंस, ये है आपका कंडक्शन बैंड है, सपोज कीजिए कंडक्शन बैंड, और बैलेंस बैंड कहां पर होगा? यहाँ पर होगा, ये होगा हमारा बैलेंस बैंड। अब इनके बीच में जो गैपिंग होती है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा गैपिंग होती है। यहाँ की डायमंड के केस में आपका 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल गैप होता है। ये जो एनर्जी गैप है, अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे भी ज्यादा होता है। एजे इज ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए? डायमंड के केस में। तो ये हमारा क्या है? इंसुलेटर का है। और अगर यहीं पर हम कंडक्टर की बात करते हैं तो कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर का जैसे ये बैलेंस बैंड हो गया, कंडक्शन बैंड सपोज कीजिए हो गया, और इसके जस्ट बिलो क्या हो गया? यहाँ पर बैलेंस बैंड हो गया। ये हमारा है बैलेंस बैंड, और ये क्या है? कंडक्शन बैंड है। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? ओवरलैपिंग होती है। ये इतना पार्ट देखोगे आप तो ये ओवरलैप करता है। ये बैलेंस बैंड का भी इसमें है और कंडक्शन बैंड का भी देखने को मिलता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो कंडक्टर है उसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, मतलब या फिर वेरी स्मॉल, बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है किसमें? मेटल के केस में, यानी कि कंडक्टर के केस में। तो ये बैंड स्ट्रक्चर किसका हो गया? कंडक्टर का हो गया। और जबकि इसमें हम देखेंगे ये सेमी कंडक्टर का शो कर रहा है। ये किसका है? सेमी कंडक्टर का ये है। तो सेमी कंडक्टर में जो है बहुत कम एनर्जी गैप होती है। और ये हमारा क्या है? कंडक्टर। जबकि ये हमारा क्या है? इंसुलेटर है, इंसुलेटर। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि एनर्जी गैप इज मैक्सिमम इन, तो मैक्सिमम किसमें होगा बेटा? सेमी इंसुलेटर में होता मैक्सिमम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चूज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें क्या है? जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि इन कंडक्टर्स द बैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स ओवरलैप। ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अभी हम लोग डिस्कस किए कि कंडक्टर में क्या होता है? बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ही ओवरलैप करते हैं। ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमें फॉल्स स्टेटमेंट को लेना है। फिर कह रहा है सब्सटेंस विथ एनर्जी गैप ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आर इंसुलेटर। ये भी सही हमारा ऑप्शन है। 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या उससे भी ज्यादा जो होता है क्या होता है? हमारा इंसुलेटर होता है। तो ये भी ऑप्शन हमारा सही करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। अच्छा, रेजिस्टिविटी जो होती है ना, क्या होती है? रो। रो ये कह रहा है कि ये इंक्रीज करता है, कैसे? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से
इंक्रीज करता है, किस में बात कर रहा है, ये सेमीकंडक्टर की बात कर रहा है। बट सेमीकंडक्टर के लिए अगर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं ना, R इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ जो अल्फा है कॉफिशिएंट टेम्परेचर, कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, टी इसमें क्या है, टेम्परेचर है। तो हम देख रहे हैं ये जो अल्फा की वैल्यू होती है ना बेटा, किसकी केस में, अल्फा की वैल्यू जो हमारी है सेमीकंडक्टर के लिए होती है निगेटिव। कॉफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर जो हमारा होता है ना अल्फा, ये निगेटिव होता है। इसका मतलब कि जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करते हो, इस टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्योंकि रेजिस्टिविटी का फार्मूला होता है रो इक्वल टू कितना, R इंटू ए अपान एल होता है। तो इसका मतलब जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या है, फॉल्स है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले ऑप्शन को, तो द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीज, सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है ये इंक्रीज करती है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज करता है। दोनों ऑप्शन क्या है, सेम ही दिया। अच्छा ये कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, ठीक है, कंडक्टिविटी में बात एकदम सही कह रहा, क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है तो कंडक्टिविटी जो सिग्मा होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन 1 करेक्ट है, ए बी और डी ये करेक्ट ऑप्शन है। जो कि इनकरेक्ट में जो पूछ रहा है फॉल्स स्टेटमेंट में क्या है, सी हमारा है। क्लियर है बात। तो आपको यहाँ कंक्लूजन ये निकाल लीजिए कि सेमीकंडक्टर अगर हमारे पास है, सेमीकंडक्टर अगर है तो इस सेमीकंडक्टर में जब इसका आप टेम्परेचर क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस जो होगा आर, रेजिस्टेंस जो होगा आर ये करेगा डिक्रीज। और जब रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा बेटा तो रेजिस्टिविटी जो होगी रो ये भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और जब रेजिस्टिविटी डिक्रीज करेगी इसका मतलब सिग्मा क्या करेगा, ये इंक्रीज कर जाएगा। तो ये इफेक्ट होता है किस पर, सेमीकंडक्टर के केस में होता है। अब यहीं पर अगर इसी को हम टेम्परेचर इसके कंडक्टर के केस में देखते हैं, कंडक्टर के केस में जो इफेक्ट है टेम्परेचर का, तो कंडक्टर में जब टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को जब उसको इंक्रीज करते हैं, कंडक्टर के केस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और रेजिस्टिविटी जो होगी ये भी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स आप नोट करिएगा। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी जो सेमीकंडक्टर की है, द कंडक्टिविटी यानी रो की बात कर रहा है, ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सही है, टेम्परेचर के साथ क्या करता है, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर का इंक्रीज करता है। तो ये क्यों करता है, तो ऑप्शन पहला है कि नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री करंट कैरिंग डिक्रीजेस, और क्या है, कैरियर डिक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस, नंबर डेंसिटी ऑफ carriers and relaxation time increases। and D option क्या है, number density of current carries carrier, number density of current carriers increases, relaxation time decreases। ये तो बात सही है कि रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा और करंट कैरियर्स जो होंगे ये इंक्रीज करेंगे। बट इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम इज मच लेस देन द डिक्रीज इन नंबर ऑफ डेंसिटी। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा कि जो सेमीकंडक्टर है उसमें टेम्परेचर के साथ जो कंडक्टिविटी उस सेमीकंडक्टर की वो इंक्रीज करती है। तो क्यों करती है, तो उसका ऑप्शन ये होगा कि नंबर डेंसिटी ऑफ करंट कैरियर इंक्रीज करेगा, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगा। बट जो ये इफेक्ट है डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम इज मच लेस देन इंक्रीज इन नंबर डेंसिटी। इसलिए क्या करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से कंडक्टिविटी हमारा सेमीकंडक्टर का इंक्रीज करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी इज एडेड टू जर्मेनियम क्रिस्टल, जर्मेनियम जो हमारा होता है ये प्योर सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल, इसमें अगर हम एक स्मॉल अमाउंट किसकी, एंटीमनी की ऐड कर देते हैं तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, या इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके लिए आपको एक सिंपल सा
ट्रिक बता दे कि जो पेंटा क्या नाम है, ये हमारा है ट्राईवैलेंट। ये ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स है, इसमें कार्बन सिलिकॉन वगैरह आता है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है। ये क्या होता है बेटा? प्योर सेमीकंडक्टर। ये होता है प्योर सेमीकंडक्टर। अब इस प्योर सेमीकंडक्टर में अगर यहां पर हम डॉपिंग कर दें किसकी? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की। एक मिनट, ये जो हमारा होता है बेटा, ये ट्राईवैलेंट नहीं, ये क्या होता है? ये हमारा होता है टेट्रावैलेंट होता है प्योर सेमीकंडक्टर। और जो इसके पास पेंटावैलेंट की होगा, अगर इसकी डॉपिंग करी जाएगी पेंटावैलेंट की, तो क्या होगा? तो ये बनेगा हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। और इसी के बगल में जो जस्ट इसी के बगल में क्या हमारा है? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राईवैलेंट वाले एलिमेंट्स होते हैं, जब इसकी डॉपिंग करी जाएगी तो क्या बनेगा? तो यहां से बनेगा हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहां बनता हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसके लिए एक ट्रिक याद रखिए आप, बिग पार्ट, बिग पार्ट। ये हमारे हो गए ट्राईवैलेंट वाले, और ये क्या हो गए? पेंटावैलेंट वाले हो गए। तो जब ट्राईवैलेंट की इम्प्योरिटी, जैसे बोरान को अगर मिक्स किया जाएगा, तो बोरान हमारा है, इंडियम है, गैलियम है, ये हमारा ट्राईवैलेंट हो गया। फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये हमारा क्या हो गया? पेंटावैलेंट। तो किसको मिक्स करने की बात कर रहा है? ये एंटीमनी की, और किसमें? जर्मेनियम में। अब देखो जो एंटीमनी होगा हमारा, फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक, ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, तो ये हमारा क्या बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। जब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है? इसमें एन टाइप का कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया, पी टाइप तो बनेगा नहीं। एंटीमनी बिकम्स एन एक्सेप्टर एटम, नो, देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा एन ई इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? एन एच। इसका मतलब सेमीकंडक्टर क्या हो जाएगा? एन टाइप हो जाएगा। तो सीधा देखो, एन टाइप ना लिख करके इसमें क्या बता दिया गया कि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, किससे? होल से। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ये तो पी टाइप में होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। द इम्प्योरिटी एटम्स विथ विच प्योर सिलिकॉन, देखिए प्योर सिलिकॉन में बात कर रहा है, किसको ऐड करने की? जिससे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर बने। अच्छा, पी टाइप अभी जस्ट आपको बताया गया कि जो हमारा ट्राईवैलेंट एलिमेंट्स होता है, ट्राईवैलेंट में क्या होता है? बोरान हो गया, ये आपको ट्रिक बताया ना, बिग बिग पार्ट, ये हमारे जो हो जाएंगे शॉर्टकट, बोरान, इंडियम, गैलियम, ये हमारा ट्राईवैलेंट हो गया। और इसके साथ ये जो बचा, ये हो गया पेंटावैलेंट का, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। तो यहां पर बोरान को जब हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट आपको फिर